फिल्म बस आज है 4 जुलाई। रही बात भारतीय शेयर मार्केट की, उसमें फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिला। बट दोस्तों, एक ऐसा सेक्टर है जिस पे गवर्नमेंट अगर अभी पुश नहीं करता है तो वेस्टर्न कंट्री के मुताबिक भारत बहुत ही पिछड़ जाएगा। लेकिन इसी बीच में दोस्तों, इंडस्ट्री के की प्लेयर्स ने गुहार लगाई है गवर्नमेंट से कि आप अर्जेंटली इस इंडस्ट्री को देखें और ऑफकोर्स जो कैपेसिटी इंडिया आने वाले दिनों में प्रोड्यूस कर सकता है उस पर भी ध्यान रखिए। तो यहाँ पे दोस्तों आईटी मिनिस्टर के द्वारा एक बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है जिसका फल, जिसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में एक सेक्टर पे काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। और उस सेक्टर में कौन कौन से की प्लेयर हैं जिसका रोल आने वाले दिन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और जिसके अंदर अच्छी खासी डेवलपमेंट होने की उम्मीद है। अनबायस्ड होके, ऑनेस्ट होके उसको डिस्कस करूंगा और ऑफकोर्स अपना अनबायस्ड व्यू आपके सामने एज यूजुअल ज़रूर सामने रखूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हाँ दोस्तों, आज मैं जो स्टॉक को कवर करने वाला हूँ उसमें एक स्टॉक नया होगा जिसको आप चाहें तो वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं, अपनी रिसर्च कर सकते हैं, आपको सब कुछ सही लगे अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं। लेकिन यस, सुनिएगा ज़रूर, इन्वेस्ट करने से पहले अपना कॉल फाइनल लीजिएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे इंडिया एआई समिट की बात की जाए उसमें ना एक बहुत ही फास्ट एक्शन होने की उम्मीद है। ऑफकोर्स फास्ट एक्शन की बात की जाए, इंडस्ट्री के जितने भी लीडर्स हैं ना वो बता रहे हैं कि इंडिया के जो एआई कंप्यूट बात की जाए एक्सपेंशन की, वो ऑफकोर्स भारतीय बाज़ार में दोस्तों काफ़ी पीछे चल रहे हैं। वेस्टर्न कंट्री की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि एनवीडिया सहित बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो एआई को लेके काफ़ी एग्रेसिवली रोल प्ले कर रही है। दोस्तों एसेंचर ने भी एआई को लेके बड़ी अपडेट सामने रखी है। लेकिन यस, इंडिया की बात की जाए तो एआई में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लगता है। लेकिन यस, इंडस्ट्री की जो की लीडर्स है उनको थोड़ा बहुत स्ट्रेस है कि भारतीय मार्केट अभी भी एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्टर्न मार्केट से थोड़े बहुत पीछे चल रहे हैं। इसी बीच में दोस्तों अगर आप देखें तो मिस्टर अश्विनी वैष्णव ने यहाँ पे दोस्तों बहुत ही बड़ी जो अपडेट है उसको दिया है, बताया है कि गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इन एआई कंप्यूट इंफ्रा। तो जी हाँ दोस्तों, आने वाले दिनों में ऐसे बहुत जगह पे आप देख रहे होंगे डेटा सेंटर को लेके बहुत सारे स्टॉक्स को बताया जा रहा है, एआई को लेके बहुत लोग फोकस कर रहे हैं, पुश भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों उसमें बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, कौन से प्रमोटर काफ़ी सक्रिय हैं, उसका पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अगर आप देखें तो मिस्टर वैष्णव ने बताया है कि कैसे गवर्नमेंट आने वाले दिनों में एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर पे 10,000 और मोर जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट हैं थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, डेटा सेंटर ना एक बहुत ही प्रभावशाली सेक्टर होगा। और खासी खास जो एआई कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की बात की जाए, सिस्टम की बात की जाए, मैकेनिज्म की बात की जाए या फिर आने वाले दिनों में की प्लेयर्स की बात की जाए, उनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों जो कंपनी को मैं फर्स्ट टाइम अपने प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करने वाला हूँ, इनकी आईपीओ ना आप देख सकते हैं कि 2021 दिसंबर में हमें लिस्ट होते हुए देखने को मिले थे। लिस्टिंग डेट की बात की जाए 17 तारीख को, आईपीओ डेट की बात की जाए 7 तारीख को। और ऑफकोर्स कैस कंपनी बीएसई पे एनएसई पे लिस्ट भी हुई थी। और ऑफकोर्स उसके बाद ना जो इनकी प्राइस थे उसमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिली थी, बिकॉज मार्केट में ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेशन थे जो मार्केट में एक आध साल में काफ़ी पेनफुल एग्जिट किए भी हैं। दोस्तों इस एग्जिट में ऑफकोर्स एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिसका इम्पॉर्टेंट जो मतलब एक्टिविटीज़ है नोट करना बहुत ज़रूरी है। प्रमोटर की होल्डिंग की बात की जाए 51%। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ समय से एफआईएस ने अपने स्टेक को ना 2x कर लिए हैं, जो बहुत ही शानदार बात है। रही बात दोस्तों इस कंपनी की बात की जाए, इसमें डीएस की एक्टिविटी भी 17% के आसपास है, पब्लिक के पास तो मात्र 20% के आसपास माल है। स्टॉक की बात की जाए आज 4-5% का इंट्राडे हाई था। स्टॉक के भाव की बात की जाए 802। स्टॉक के नाम की बात की जाए रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दोस्तों रेट गेन की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, जब से इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली, ऐसा नहीं कि लिस्टिंग के साथ कंपनी भागी, बीच में गैस मार्केट क्रैश हुआ था 2023 तक को याद ही है। उसके बाद तेज़ी का माहौल देखने को मिला, वहाँ से गैस कंपनी ऑलरेडी 3x होते हुए देखने को मिली। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ना ऑपरेटिंग लेवरेज को लेके, रेवेन्यू को लेके, प्रॉफिटेबिलिटी को लेके, अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए इस कंपनी की मैनेजमेंट बहुत ही हद तक ग्राउंड में अग्रेसिव है। तो पिछले कुछ समय से देख रहा था कि इनके प्रमोटर की क्या बयानबाजी हमें पिछले कुछ समय से देखने को मिली। FY 2400 मेरे हिसाब से इस कंपनी के लिए रामबाण साबित हुआ, बिकॉज इस कंपनी के मार्जिन्स ना आसमान को छू रहे हैं। और ऑफकोर्स गैस मार्जिन्स अगर ठीक होती है और इनके इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, जो AI लीड प्रोडक्ट्स है ना अगर उसको इनेबल करते हैं तो आने वाले कल में गैस इस कंपनी की पोजीशन और ऑफकोर्स जो कस्टमर का अनलॉक न्यू रेवेन्यू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैरोमीटर है ना,
ये इनके लिए खुल सकता है। तो पिछले कुछ समय से गैस मैं देख रहा हूँ कि ऑपरेटिंग लेवरेज में कंपनी काफ़ी काम कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन्स ना बहुत ही अच्छे वे से ग्रो हो रहे हैं। दोस्तों कंपनी की बात की जाए, सैस में काम करते हुए देखने को मिलती है। जिनको सैस नहीं पता, आप चाहे तो गूगल करके इसके बारे में जान सकते हैं। कंपनी के क्लाइंट्स की बात की जाए, उसमें हमें रैपिड एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। और पिछले कुछ समय से गैस इनके जो ऑफिशियल की तरफ से जो भी अपडेट हमें देखने को मिली, जो आने वाले कल में गैस इनके एग्जीक्यूशन को और भी डबल कर सकता है। ऑफकोर्स कंपनी आने वाले 2-3 सालों में अपने रेवेन्यू को 2 गुना एक्सपेक्ट कर रही है। यहाँ पे गैस रेट गेन की बात की जाए, यहाँ पे कुछ कुछ इनके लिए इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स हैं। जब चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपको ज़रूर आने वाले दिनों में इस कंपनी को ट्रैक करने में, ऑफकोर्स इसको और भी अच्छे से ट्रैक करने में, सीखने में, कंपनी के अंदर की न्यूज़ जानने में काफ़ी हेल्प हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी के दोस्तों ऑपरेटिंग लेवरेज बनने से कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात की जाए ना, इसमें काफ़ी सुधार हमें देखने को मिल रहा है। और ऑफकोर्स गैस जब भी कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स काफ़ी अच्छे वे से बढ़ते हैं तो कंपनी सही में काफ़ी अच्छा करती है। Q1 Q4 FY21 से अगर आप देखें तो FY24 तक की बात की जाए, Q4 तक दोस्तों कंपनी ने अभी तक ना बहुत ही अप ट्रेंड में मार्जिन्स को शो किया है। कि मार्केट कैप की बात की जाए, वही दोस्तों 9,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। एक साल लो 415, कंपनी के एक साल हाई की बात की जाए, लाइफ टाइम हाई की बात की जाए 922, CMP की बात की जाए 804, कंपनी के प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए 65, जो महंगा है। बट कंपनी के ROC ROE हमें इनलाइन दिखाई पड़ते हैं। इसके बारे में दोस्तों मैं डिस्कस कर रहा था पिछले कुछ समय से। कंपनी का जो एम है कि आने वाले 2-3 सालों में अपने प्रॉफिटेबिलिटी को डबल करना, अपने रेवेन्यू को डबल करना, उसमें गैस ऑपरेटिंग मार्जिन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और ऑफकोर्स ऑपरेटिंग लिवरेज से ना इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स काफ़ी हद तक ऑफकोर्स फैक्टर कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से गैस इनके जो टॉप लाइन है वो ठीक ठाक वैसे ग्रो हो रहे हैं। रही बात कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की, उसमें भी हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। और यही रीज़न है कि कंपनी 250 के आसपास बॉटम लगा के बहुत ही शार्प रिकवरी भी करी थी। यही रीज़न है कि कंपनी अगर ठीक ठाक होती है, मजबूत होती है, कंपनी के सेल्स अगर अच्छे वे से ग्रो होते हैं तो रेस्टोस आपको बाज़ार के ऊपर ना छोड़ना पड़ता है। कैसे अगर आप देखें तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट 4x हुए। कंपनी के पैट फिगर की बात की जाए, आप देख के सरप्राइज होने वाले हैं, जहां कंपनी 21 में 29 करोड़ लॉस, 8 करोड़ प्रॉफिट, 68 और अभी के टाइम 145 करोड़ के आसपास प्रॉफिट में है। इस हिसाब से गैस कंपनी बढ़ रही है, बहुत ही अच्छे वे से कंपनी ग्रो हो रही है। और ऑफकोर्स कंपनी ने बताया भी है कि इनके पास जो भी कैश है ना, वो आने वाले कल में एक्विजिशन करके उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो कंपनी अगर 3 साल से 50% के आसपास ग्रोथ कर रही है और पैट के फिगर में 80% के आसपास ग्रोथ हो रहा है, तो इस कंपनी को ज़रूर अपने वॉच लिस्ट में आप लगा सकते हैं। ये बात कंपनी के रिजर्व स्कीम, जो मेरे हिसाब से गैस अच्छे खासे वे से ग्रो हो रहे हैं। बोरोइंग्स की बात की जाए, उसे बहुत बड़ी चिंता नहीं है, लेकिन यस मैंने पहले ही गैस शेयर होल्डिंग पैटर्न में ना आपको दिखा दिया कि कैसे FIS और DSS कंपनी में बहुत ही एग्रेसिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये कंपनी की बात की जाए तो हैप्पीएस्ट माइंड्स, मुझे पता है कि बहुत लोग निराश होंगे कि सर ये कंपनी चल नहीं रही है, बट कंपनी अच्छी है। बीच में स्टेक सेल न्यूज़ हमें अशोक सुट्टा साहब के द्वारा देखने को मिला, जो उनका पर्सनल व्यक्तिगत मामला था स्टेक बेचने के बाद। ऐसा नहीं कि उनका स्टेक कम्प्लीटली ज़ीरो हो गया, लेकिन दोस्तों ये भी एक शानदार प्लेयर है जो AI रिलेटेड वर्क्स में अपने इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे बढ़ा रही है। अगेन तो हैप्पीएस्ट में गैस जो फ्रॉड था मेरे हिसाब से वो जा चुका है। मुझे गैस करंट लेवल से बहुत बड़ा जो डाउन साइड है इस कंपनी में दिखाई नहीं पड़ता, बिकॉज ये कंपनी बहुत ही लंबा पैटर्न कंसोलिडेशन का फोकस कर रही है, फॉलो भी कर रही है। अगर ये प्राइस एक्शन टूटता नहीं है तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में इस कंपनी में तेज़ी भी हम लोग विटनेस कर सकते हैं। इनके साइज़ की बात की जाए, ये भी गैस छोटी मछोली कंपनी है, 12,500 करोड़ के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रा बेड भी है, जो कंपनी भागी भी नहीं है और आने वाले कल में जिसके अंदर पोटेंशियल है। प्राइस टू अर्निंग 53 के आसपास है, जो 135 के आसपास था। और कंपनी के ROC ROE भी काफ़ी इनलाइन है। कुछ समय से गैस हमने विटनेस भी किया है कि कंपनी के टॉप लाइन बहुत ही अच्छे वैसे ग्रो हो रहे हैं, बट जिस हिसाब से कंपनी का ऑर्गेनिक ग्रोथ कंपनी ने बताया था कि 20-25% के आसपास, वो तो थोड़ा बहुत उसमें ग्रहण लगा। लेकिन दोस्तों कंपनी के OPM की बात की जाए, वो कंसिस्टेंट है। तो पीछे से कंपनी के प्रॉफिट बढ़ना और कंपनी के सेल्स के संग प्रॉफिट बढ़ना एक अच्छा संकेत होता है। अगर ये सब फैक्टर्स नेगेटिव में होता, रीज़न पता नहीं होता, तब पैनिक का बात होता है। बट आने वाले दिनों में गैस मुझे लगता है कि अगर आप इस कंपनी को लिए हुए हैं तो ऑफकोर्स होल्ड करें। और फ्रेश एंट्री के लिए गैस मुझे लगता है कंसोलिडेशन फेज के संग अप ट्रेंड में EPS एक बहुत ही अच्छा संकेत माना जा सकता है। दूसरी कंपनी की बात की जाए जो AI लीड इन्वेस्टमेंट से काफ़ी फायदेमंद सौदा पा सकती है, एफल इंडिया। एफल इंडिया की बात की जाए, इसके बिजनेस मॉडल के बारे में आई थिंक आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं जल्दी इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बताने वाला हूँ। कंपनी के रिटर्न स्कीम, जब से गैस इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है, कंपनी डिस्पाइट के 3 साल से एक रेंज बाउंड कंडीशन में फंसी हुई है, उसके बावजूद भी गैस कंपनी 700% के आसपास पैसे बनाई हैं। बीच में गैस मैंने बहुत बार
जो 1000 के आसपास कंपनी सपोर्ट लेती है उस पर कवरेज भी दी है। और एक ही बात बताया कि कंपनी मल्टीपल टाइम्स इन सब सपोर्ट से बाउंस बैक करी है। एक बार का इस रेजिस्टेंस ना कंपनी तोड़ती है तो आने वाले कल में अच्छा भाग सकती है। देखा गया तो 1350 दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, फॉलो बाय 1370। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है वीकली और ऑफकोर्स मंथली चार्ट में अगर एक बहुत ही अच्छा मेजर 1400 के आसपास ब्रेकआउट होता है तो कंपनी का यहाँ से बहुत ही रॉकेट की उड़ान कर सकती है। दोस्तों अगर आप देखें तो कंज्यूमर इंटेलिजेंस जो प्लेटफॉर्म है उस पर काम करते हुए देखने को मिल रही है, जो बहुत ही इफेक्टिव एक टूल है जो आने वाले कल में दोस्तों इनके इंटेलिजेंस की बात की जाए, एआई रिलेटेड वर्क्स की बात की जाए, इससे कंपनी अपने बिजनेस को बहुत ही स्केल अप कर सकती है। देखा गया तो कंपनी अपने बिजनेस को अभी भी बहुत कंपाउंडिंग वे से ग्रो कर रही है। इसकी बात की जाए तो ऑफकोर्स एक कंपनी 18,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। प्राइस टूनिंग स्लाइड थोड़ा सा हाई है 60 के ऊपर। कंपनी के ROE इन लाइन है। कंपनी के प्राइस टूनिंग महंगे इसलिए है क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ समय से कंपनी अपने कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को ना 30 से 35% के आसपास मेंटेन की हुई है। मैं अनुज खन्ना सोहम साहब का इंटरव्यू बहुत बार देखता भी हूँ, जहाँ पे कैसे उन्होंने बताया भी था कि कैसे आने वाले कल में 27-30 तक 2027-2030 तक ना इंडिया काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ करेगा और इस इंडस्ट्री से एप्पल इंडिया बहुत ही अच्छा ग्रोथ करने वाला है। जहाँ पे कैसे हमने ना पिछले कुछ समय से भले ही इसमें रॉकेट की उड़ान नहीं देखी बट पीछे से इनके सेल्स 3.5 गुना भरे हैं। रही बात कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को छोड़ के इनकी नेट प्रॉफिट की समय का समय अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। रिजर्व्स की बात की जाए वो भी गैस काफ़ी इनलाइन वे से ग्रो हो रहे हैं। 2500 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। बोरिंग्स की बात की जाए 183 जो बहुत ही ना के बराबर है। कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए 56.92%। FIS ने कंटिन्यूसली अपने स्टेक को बढ़ाया है। DS की होल्डिंग भी पहले से हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। रही बात पब्लिक होल्डिंग, चूँकि स्टॉक काफ़ी भागा नहीं है इसलिए गिर रही है। हम तीन कंपनी को अपने फोकस में रखिए और जो कंपनी मैंने आज बताया है ट्रैक करने के लिए उसको आप ट्रैक करें, अपनी इन्फॉर्मेशन भी निकालें। कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखें, लेकिन कोई रिकमेंडेशन गैस इस वीडियो में बाई सेल का नहीं है। कुछ भी करने से पहले स्वयं खुद का डिसीजन ले और ऑफकोर्स बेस्ट होगा कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा लेके आप काम कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।